टॉपिक पे एडमिशन के, जो कि है गुडविल। देखिए, गुडविल का एडमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जो भी न्यू पार्टनर आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। क्यों लेके आता है? वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स उसके आने से कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनके लिए गुडविल लेके आते हैं। क्योंकि अब से जब वो प्रॉफिट में शेयर करेगा तो ऑफ कोर्स उस प्रॉफिट में शेयर करेगा जो ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत से कमाया गया है, ठीक है। तो इसलिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, और ओल्ड पार्टनर्स और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को अपने पास रखते हैं इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसलिए हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीखा वो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए ही सीखा था। सबसे पहले गुडविल किन किन तरीक़ों से दी जाती है और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। फर्स्टली, गुडविल पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या हुआ? अंडर द टेबल। नया पार्टनर आया, अंडर द टेबल पैसे दे रहा है, तो भाई पार्टनर रख लेंगे। अब जो भी चीज़ अंडर द टेबल हो रही है, ऑफ कोर्स बुक में वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, तो उसका बुक में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, तो कोई भी एंट्री आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है प्राइवेटली के केस में। सेकेंड केस है इन कैश, यानी कि पार्टनर, जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है वो इन कैश कुछ ना कुछ गुडविल लेके आ रहा है और उस गुडविल को बिजनेस में रिटेन किया जाता है, ठीक है। इस केस में हम एंट्री सीखेंगे। थर्ड, विड्रॉ के केस में हम एंट्री सीखेंगे। फोर्थ, इन काइंड, अगर वो कुछ काइंड में यानी कि एसेट्स के रूप में अगर गुडविल लेके आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, और अगर वो कुछ पार्ट नहीं लेके आता तो एंट्री क्या करते हैं। अब हम वो सीखेंगे वन बाय वन। तो अब हम लोग कैश के केस में जब हम उस गुडविल को रिटेन करते हैं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन सारे केसेस को समझेंगे। ए और बी पार्टनर्स हैं, 4:3 रेशो है। सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहे हैं 1/3 शेयर के लिए। कैपिटल जो वो लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं 1 लाख, और गुडविल वो लेके आ रहे हैं 21,000 एज इज शेयर। तो इस केस में सबसे पहली एंट्री जो हमारी होगी वो होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर वो कैश लेके आ रहा है, कैश या बैंक जो भी आप करना चाहें, टू वो जो कैपिटल लेके आ रहा है तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और जो वो गुडविल लेके आ रहा है उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड, यानी कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड। तो कैपिटल आई हमारे पास 1 लाख, दिस वन इज 21,000 एंड टोटल हुआ 1,21,000। आप नरेशन लिख सकते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने पहली एंट्री करी उसके पैसे के लाने की, सेकेंड एंट्री आप करोगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, किस में? ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अगर आपको सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, लेकिन ये फर्स्ट केस है जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का निकालना सीखा था, तो इस केस में ओल्ड पीएसआर ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो क्या एंट्री पास होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करेंगे कितने से? 21,000 से, टू ए एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 4:3 के, यानी कि 21,000 इंटू 4/7। तो इसके में आ गया 12,000 एंड 9,000। यानी कि जो ए विड्रॉ करके लेके गया वो लेके गया, ए ने विड्रॉ नहीं करी, सॉरी, ए को जो मिलेगी वो मिलेगी 12,000 और बी को जो मिलेगी वो मिलेगी 9,000, ठीक है। तो ये हमारे इस केस में जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है पार्टनर्स को और वो रिटेन करके चलते हैं, ये एंट्री हम पास करते हैं। ये दो एंट्रीज हम हर केसेस में पास करेंगे ही करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड केस पे, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स जितना उनको प्रीमियम मिल रहा है वो उसमें से कुछ पार्ट या फिर फुल जितना वो चाहते हैं वो विड्रॉ करके ले जा रहे हैं। तो इस केस में आपको पहले वाले केस की तरह दो एंट्री तो करनी है, यानी कि उनको जब जितना अमाउंट मिलना है उतना तो दोगे। थर्ड एंट्री यानी कि आप एक एक्स्ट्रा एंट्री इन दो एंट्री के बाद करोगे। वो कौन सी एंट्री होगी? वो होगी विड्रॉ की। विड्रॉ यानी कि हम दे रहे हैं, हमारे बिजनेस में से पैसा निकल रहा है, तो टू बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। किससे?
ए और बी से, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल मतलब अपना जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल है जो उनके कैपिटल में हमने ऐड किया था वो लेके जा रहे हैं। अब इट्स डिपेंड वो कितना लेके जा रहे हैं। अगर वो टोटल लेके जा रहे हैं तो 21,000 था भाई, इनको 12,000 मिला था, इसको 9 मिला था, दे दिया। अगर वो हाफ लेके जा रहे होंगे तो आप उसका हाफ कर दोगे और वो उनको दे दोगे। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बट विड्रॉ की सिंपल सी एक एंट्री होती है जो इन दो एंट्री के साथ आपको करनी होती है। दैट इज़ जो भी पार्टनर कैपिटल से मतलब जो भी पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके जा रहे हैं उन पार्टनर्स को डेबिट करो, टू बैंक को क्रेडिट कर दो, यानी कि थर्ड एंट्री आपकी थर्ड केस की ये होगी। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे फोर्थ केस में, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में अपेयर्ड गुडविल दे रखा है तो अपेयर्ड गुडविल का केस ऑलरेडी मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक पर जाके उसे देख सकते हैं। सेकेंडली उसका ट्रीटमेंट सेम एज यूजुअल इस एडमिशन में भी वही रहता है। अपेयर्ड गुडविल के केस में वो गुडविल जो कि आपके बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है, एसेट साइड अपेयर हो रही है, आप उस गुडविल को राइट ऑफ करते हो। किस में? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, हटाने के लिए गुडविल एसेट था, हटाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर्स को आप डेबिट कर देते हो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आएगा। अब हम करेंगे इन काइंड, यानी कि अगर न्यू पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेके आ रहा लेकिन वो एसेट्स के रूप में लेके आ रहा है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक है, डेटर है, प्लांट एंड मशीनरी। पार्टनर थे ए एंड बी, रेशो था 3:2, सी आ रहा था 1/4 शेयर के लिए और वो ये तीनों चीज़ें लेके आया, और जिसका टोटल हमारा आ रहा है कुछ 2,80,000। ठीक है, गुडविल वैल्यूड हो रखी है उस केस में, मतलब उस टाइम पे गुडविल फर्म की कितनी है? 6 लाख। तो सबसे पहले आपका रोल रहेगा कि अगर फर्म की गुडविल 6 लाख है तो उसमें सी का शेयर क्या है? सी का शेयर है 6 लाख का 1/4, दैट इज़ 1,50,000 रुपीज़ की गुडविल उसको लेके आनी है, जो कि वो इन टर्म्स ऑफ एसेट लेके आ रहा है। तो आपके बिजनेस में कैश नहीं आ रहा, लेकिन जो जो चीज़ें आ रही हैं आप उन्हें डेबिट कर दो। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, 1,60,000, 80 एंड 40,000 से आपने एंट्री करी टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 1,50,000। बाकी की उसकी कैपिटल है, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट। 280 में से अगर 150 गया तो रिमेनिंग बचा आपका 1,30,000। तो उसकी कैपिटल आई 1,30,000। कैसे फाइंड आउट करी? डेबिट साइड में से जितना प्रीमियम फॉर गुडविल था माइनस कर दिया, जो कि 280 टोटल आ रहा था उसका, उसमें से हमने प्रीमियम फॉर गुडविल माइनस किया तो बाकी रिमेनिंग उसकी कैपिटल निकल गई। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्योंकि नॉर्मल केस दे रखा है, फर्स्ट केस दे रखा है, तो इस केस में ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो आपको निकालने की नीड नहीं है। आप क्या करोगे? सिंपल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने से? 1,50,000 से। किसको मिलेगी? ए को और बी को। तो ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 को हम कट करेंगे 3:2 के रेशो में, तो 3/5, दैट इज 90,000 एंड 60,000। तो आपने क्या किया? प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हम करेंगे जब वो पूरा अमाउंट नहीं लेके आ पाता गुडविल का, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? तो अब फिफ्थ केस है जिसमें न्यू पार्टनर या तो पूरा का पूरा अमाउंट या फिर थोड़ा अमाउंट अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आता। उस केस में हम कैसे एंट्री करते हैं? अब हमें इस क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो दे रखा है, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, अपेयर्ड गुडविल भी दे रखी है और गुडविल वैल्यूड भी दे रखी है। वैल्यूड तो नहीं, उसका शेयर दे रखा है कि उसका कितना शेयर है। उसका एक्चुअल में 30,000 शेयर था, जिसमें से वो 18,000 लेके आया, बाकी का वो नहीं लेके आया। कोई बात नहीं,
जो नहीं लेके आया उसकी हम एंट्री करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे पहले हम अपेयर्ड गुडविल जो है उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? अपेयर्ड गुडविल बैलेंस शीट में डेबिट साइड अपेयर हो रही होती है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। 20,000 ए और बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि अपेयर्ड गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशो में, दैट इज 20,000 इंटू 3/5, 12,000 एंड 8,000। तो आपने क्या किया? अपेयर्ड गुडविल का सबसे पहले निपटारा कर दिया राइट ऑफ करके। अब आप आओगे जो वो गुडविल कम लेके आया है, कोई बात नहीं कम लेके आया, लेकिन जो सबसे पहले लेके आया वो एंट्री क्या होती है हमारी? कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है हमारा। इस केस में वो कैपिटल कुछ नहीं हमें क्वेश्चन में गिवन, तो हम कैपिटल की एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे जो वो लेके आ रहा है। वो गुडविल कितनी लेके आ रहा है? वो गुडविल लेके आ रहा है ओनली 18,000, तो हम एंट्री भी 18,000 से करेंगे। ठीक है, उसका शेयर बनता था 30। अब ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफकोर्स इस केस में ओल्ड PSR ही रहेगा। उनको ओल्ड पार्टनर्स को कोई मतलब नहीं है कि भाई वो कम लेके आ रहे हैं या ज़्यादा, वो अपना पूरा का पूरा शेयर लेंगे। इस केस में हम प्रीमियम फॉर गुडविल जितना हमारे अकाउंट में अपेयर हो रहा था वो था 18, बाकी हम बोलेंगे भाई अपने अकाउंट से हमें दे, तो C का हम कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे या फिर करंट अकाउंट। अगर आपकी क्वेश्चन में कैपिटल का नेचर फिक्स नेचर का है तो हम करंट, अगर कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग नेचर का है यानी कि आप एक ही अकाउंट मेंटेन करके चल रहे हो तो कैपिटल अकाउंट से, अदरवाइज करंट अकाउंट से। कितने से? रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट हुआ आपका 12, 18, 30 में से 18 गए, रिमेनिंग बचा 12। पार्टनर कौन है? ए और बी। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग जो कि है 3:2, तो 30,000 3/5 एंड 12,000। तो इस तरीके से आपने क्या किया? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि हम हर बार करते हैं। क्या चीज़ नहीं थी भाई? जितना अमाउंट वो नहीं लेके आया था हमने उतने से उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें और भी कोई नई एंट्री करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।